हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कलकत्ता का फेमस पनीर काठी रोल। तो देखिए इसे किस तरह से हमने बनाया है। चलिए आपको बताते हैं। हमने ले लिया है 2 चम्मच हमने दही ले लिया है और 1 चम्मच हमने रिफाइन ऑयल ले लिया। थोड़ी सी हमने मिर्चा ले लिया, थोड़ी सी हमने ज़ीरा गोलकी का जो पाउडर होता है वो ले लिया, थोड़ी सी हमने मैगी मसाला होता है वो ले लिए, चाहे चाह सकते तो किचन किंग भी ले सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ी सी है वो सांभर मसाला है वो भी हम ले लिए। इस सब को लेकर इसमें पनीर को हम डाल देंगे। पनीर हमने लगभग लिए हैं 50 ग्राम पनीर लिए, छोटी छोटी सी क्यूब में हम काट लिए थे। उसके बाद इसमें डाल के इसे मैरिनेट कर देंगे। फिर इधर हम डो लगाएंगे आटे के लिए। तो आटे के लिए हमने लिया है 1 कप हमने आटा लिया है और उसमें हमने लिया है 3 से 4 चम्मच हमने दही लिया है। उसके बाद हम नमक लेंगे, हल्की टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया, थोड़ी सी मंगरेल लिए हैं जो इसे डालकर इसे डो तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से डो को हल्की हल्की हाथों से इसे करना, एकदम हार्ड नहीं करनी, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगानी है। इसे लगाने के बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या और करनी है। देखिए इस तरह से हम डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारा डो हो गया। इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिए थे। अब इधर हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सरसों का 2 चम्मच तेल डालें। जो मैरिनेट किया हुआ पनीर था ये भी डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से उलट पुलट करके इसे मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हमने डाला है प्याज, डाला है 4 बड़े प्याज लिए थे जिससे हम लच्छेदार में से हम काट लिए थे, गोल गोल आकार में काट लिए थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने बंधा लिया है, बंधा को भी लच्छेदार हम काट लेंगे, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसमें देखिए इसमें लिए थे गाजर लिए थे, शिमला मिर्च लिए थे और बंधा लिए थे, जो बंधे के साथ में ही डाल दिए थे गाजर को। और फिर उसके बाद ऊपर से हमने शिमला मिर्च लिया, जो शिमला मिर्च को भी हम डालकर इस तरह से इसे चलाएंगे सिर्फ 5 मिनट तक, ताकि हमारा जो सब्जी है आधा से आधा कुक हो जाए। देखिए उसके बाद हमने लिया है लहसुन का पेस्ट लिए, जो लहसुन को पेस्ट भी डाल देंगे। आप चाह सकते हैं तो अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, मिर्चा का भी पेस्ट डाल सकते हैं। देखिए उसके बाद फिर हमने लिए गोलकी का पाउडर लिए, गोलकी पाउडर डाल देंगे इस तरह से। डालने के बाद इसमें हम डाले हैं किचन किंग जो पाउडर होता है वो डाल दिए हैं। ये घर का बना हुआ पाउडर है जिसे सीक्रेट मसाले बोलते हैं, वो डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ी सी गोलकी और हम डाले हैं। देखिए इस तरह से डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डालना है। नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि आटे में भी हम डाले थे। और देखिए इसके बाद हमने लिए हैं 1 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, सोया सॉस को भी डाल देंगे। अगर कम लगेगी तो बाद में हम और डालेंगे। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद हमें इसमें लिए हैं चिली सॉस लिए हैं, जो चिली सॉस को भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालने के बाद इसे उलट पुलट कर मिक्स कर देंगे। तो हमारा सब्जी आधा कुक हो गया है। फिर उसके बाद हमने लिए 2 चम्मच टमाटो सॉस भी डालकर इसे मिक्स कर देंगे। अब इधर देखिए हमारा जो है ये सब्जी तैयार हो गया। अब आटे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट हो गया था, तभी चलिए इसे हम गोल गोल इसे लोइये हम काटते हैं छुरी से। ये आटे को एकदम बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है एकदम। देखिए इस तरह से। फिर इस छुरी से हम काट ले। छुरी से काटने से क्या होता है कि जो लोई होती है ना सब एक साइज की निकलती है। देखिए और इस तरह से हम इसे बेलन से बेल लेंगे। देखिए इस तरह से बेलने के बाद एक हम इसे लेंगे, रिफाइंड ऑयल या घी कुछ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से मोड़ कर इसे इस तरह से बना देंगे, लच्छेदार पराठे बना देंगे। देखिए इस तरह से मिलने के बाद इसे छुरी से लेकर हम इसे बीच से पार्टीशन कर देंगे। तो ये देखिए लच्छेदार कितनी बढ़िया से ये बन गई ना। फिर इसके बाद इसे हम बनाएंगे देखिए इस तरह से। और बनाने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा पराठा लच्छेदार पराठा तैयार हुआ है। देखिए आप आराम आराम से बेलिएगा क्योंकि ये रबड़ की तरह जो मैदा होता है ना, रबड़ की तरह होता है, ये हल्का सा तिरा जाता है। ठीक है, देखिए अभी इधर हम गैस पे हम तावा गर्म होने के लिए चढ़ा दी थे। इस पे जो पराठा था वो पराठा को डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से इसे उलट पुलट करके हल्के से ऑयल में हम इसे सेक लेंगे। अब घी या रिफाइन या कुछ में भी आप सेक सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। देखिए हमने लगाया रिफाइन। देखिए हमारा पराठा हो चुका है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं दूसरे पराठे बनाकर। देखिए इस तरह से हम बना लिए, सारे पराठे हम बना लेंगे। अब बना के आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमने ले लिया पराठा। पराठा पे हमने जो बनाए थे
फीलिंग्स जो बनाए थे पनीर वाला और जो बंधा वाला था, इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम टमाटो सॉस, मेयोनीज, आपको जो चटनी पसंद हो, चाहे ये धनिया का पत्ती का हो, पुदीना का हो, जो सॉस पसंद हो वही आप डालिएगा। चाह सकते तो पूरा पराठा में भी आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे बच्चे का खाना था इसीलिए हम इसमें ना मिर्चा का प्रयोग किए हैं और ना ही चटनी, हरा धनिया का, पुदीना का, कुछ भी, सिर्फ मेयोनीज, टमाटो सॉस और मेयोनीज का ही प्रयोग किए हैं। देखिए इस तरह से हम इसे लपेट कर अपने बच्चे को दे देंगे हम खाने के लिए। तो चलिए आपको प्लेटिंग कर दिखाते हैं कि किस तरह से हमने बनाया है। देखिए, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।